मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। और आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के जो बचे हुए सूत्र थे उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारे सूत्र आपको यूं चुटकियों में जो है याद हो जाएंगे, कहीं आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आइए हम कुछ सूत्रों को त्रिकोणमिति में कुछ मैं लिखा था कल, आज शेष बचे हुए सूत्रों को हम देखते हैं और इसको लिखते हैं। ठीक है, देखेंगे एक सूत्र आपको लिखना है टेन ए धन डी। टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र आप लिखेंगे टेन ए माइनस 3 का सूत्र। सूत्र क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए अंतर क्या है दोनों सूत्र में, ध्यान दीजिएगा। प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लीजिएगा, यहाँ माइनस होगा, और जब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। सूत्र वही है। अगर मान लीजिए टेन ए प्लस बी बोला जाएगा तो आप कहेंगे टेन ए धन टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और अगर माइनस बोला जाएगा तो चिन्ह बदल दीजिएगा, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है तीसरा, काट ए प्लस बी। सूत्र होता है काट ए इंटू काट बी माइनस 1 बटे काट बी प्लस काट ए। और इसी तरह से चौथा सूत्र बनाते हैं काट ए माइनस बी का सूत्र होता है काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बटे काट बी माइनस काट ए। ठीक है, ये काट ए प्लस बी हो गया और काट ए माइनस बी हो गया। अच्छा, कहीं कहीं आप देखेंगे तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको इन केस ये सूत्र आपको नहीं याद आ रहा है, काट ए प्लस बी का सूत्र आपको नहीं याद आ रहा है, तो काट आप जानते हैं किसका व्युत्क्रम होता है, तो टेन का। तो काट ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं क्या 1/10 ए प्लस बी। ठीक है भाई, काट थीटा का सूत्र होता है 1/10 थीटा, तो काट ए प्लस बी का सूत्र हो जाएगा 1/10 ए प्लस बी। और टेन ए प्लस बी का तो सूत्र आपको पता है, ऊपर लिखा गया है, तो 1/10 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा टेन ए धन टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला मान ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी बटे ये नीचे वाला मान ऊपर गया और नीचे आपका क्या बचेगा टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, ये भी एक सूत्र आपका निकल कर आया काट ए प्लस बी का सूत्र। काट ए प्लस बी का एक सूत्र ये होता है कि काट ए प्लस बी का तो आपके सामने है, और काट ए प्लस बी बराबर होता है 1/10 ए प्लस बी। और टेन ए प्लस बी का सूत्र आप देख सकते हो ऊपर है लिखा हुआ है, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए धन टेन बी बटे 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी बटे 1 टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और अगला सूत्र आप बना सकते हैं कि आप बनाने के लिए इसको, और अगर हम क्या करें कि टेन ए इंटू टेन बी, अगर इसमें देखिएगा टेन ए इंटू टेन बी से इसमें हम भाग कर दें तो क्या मिलता है, टेन ए इंटू टेन बी का जो है इसमें भाग करिए, देखिए अभी यही आ जाएगा। तो टेन ए इंटू टेन बी से भाग करिएगा तो काट ए प्लस बी बराबर हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1/10
टेन ए इंटू टेन बी और माइनस टेन ए इंटू टेन बी बटे टेन ए इंटू टेन बी बटे, ठीक है। हमने क्या किया, अंश में टेन ए इंटू टेन बी से भाग कर दिया, ये दोनों भाग किया, अलग अलग किया। तो नीचे भी जब अंश में भाग करेंगे तो हर भी भाग करेंगे तभी बैलेंस बनेगा। इसमें भाग करते हैं तो टेन ए बटे टेन ए इंटू टेन बी और प्लस टेन बी बटे किससे भाग करोगे, टेन ए इंटू टेन बी से, टेन ए इंटू टेन बी से। अब देखिए टेन बी से टेन बी कट गया, टेन ए से टेन ए कट गया, इससे ये पूरा कट गया, ठीक है। तो ऊपर मिला 1/10 ए किसके बराबर होता है, cot A के, और 1/10 बी किसके बराबर होता है, cot B के, और -1 बचा बटे 1/10 बी किसके होगा, cot B के, और प्लस 1/10 ए किसके होगा, cot A के। इस तरह से एक सूत्र ये मिला था आपका, cot A प्लस B का हम एक सूत्र बनाए थे। तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा था कि वास्तव में ये सूत्र सही है कि नहीं। देखिए आपके सामने मैं सिद्ध करके भी दिखा दिया कि cot A प्लस B का सूत्र होता है cot A इंटू cot B माइनस 1 बटे cot B प्लस cot A, और देखिए में cot A प्लस B का सूत्र वही आया भी है, cot A इंटू cot B माइनस 1 बटे cot B प्लस cot A, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए cot का यह सूत्र आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो cot का सूत्र होता है 1/10 A प्लस B, और 10 A प्लस B का मान तो आप रट ही लेंगे, 10 A धन 10 B बटे 1 माइनस 10 A इंटू 10 B, और जब माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या होता है प्लस। अब ये ऊपर चला गया और 10 A इंटू 10 B से दोनों पक्षों में क्या करना है, अंश और हर में भाग कर देंगे और आपके सामने दे रखते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये एक सूत्र हो गया। तो आपने a प्लस बी के सूत्र में sin a प्लस बी का पढ़ा, sin a माइनस बी का पढ़ा, cos a प्लस बी का पढ़ा, cos a माइनस बी का पढ़ा, tan a प्लस बी का पढ़ा, tan a माइनस बी का पढ़ा, cot a प्लस बी का और cot a माइनस बी का भी पढ़ा, और हमने दिखा दिया कैसे cot a प्लस बी बराबर होता है किसके, cot a इंटू cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस का a के। इसी प्रकार आप इसको भी लेके चल के दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सूत्रों को देखते हैं। आगे एक सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है, ये मुख्य सूत्र है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब इस cos स्क्वायर थीटा को अगर उधर हम भेजें तो इधर आपको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक कंडीशन है कि sin स्क्वायर थीटा कहीं यहाँ गया तो उसके जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर इस स्क्वायर को उठा उधर कर दें तो हमारा एक सूत्र बनता है क्या, sin थीटा बराबर क्या, स्क्वायर उधर जाएगा तो टोटल अंडर रूट में तो लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे sin स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है तो आप बताइएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा का सूत्र क्या होगा तो आप बताइएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अभी तो हमने sin का निकाला, अब अगर मान लीजिए sin स्क्वायर थीटा को एक पक्षांतर कर दे तो इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा आपका क्या cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जैसे आपने sin स्क्वायर थीटा बराबर लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसको स्क्वायर को उठा के इधर किया तो अंडर रूट हो गया। इसी प्रकार इसका स्क्वायर उधर जाएगा, पूरा अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात मान हो जाएगा, आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का सूत्र होता है 1/sec थीटा भी होता है, और cos थीटा का सूत्र ये भी होता है अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा का सूत्र होता है 1/cosec थीटा, और sin थीटा का एक सूत्र ये भी होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर इसी प्रकार एक सूत्र से हमने देखिए कितने सूत्र बना दिए, एक सूत्र की सहायता से 4 सूत्र और हमने यहाँ बना दिया। इसी प्रकार दूसरे अगला एक सूत्र होता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अगर इस स्क्वायर को उठा उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हो कि sec थीटा बराबर अंडर रूट में क्या लिख सकते हो 1
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? एक सूत्र ये भी सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का मान जब निकालेगा तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो टोटल अंडर रूट हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए, इसी सूत्र में अब इसको एक बार 1 को 75 करिए, आएगा टेन स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं यहाँ से देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा है ना, अब धन 1 इधर आएगा क्या होगा -1 और बराबर इधर क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये आप लिख सकते हैं। अब इस स्क्वायर को उठा अगर इधर हम कर दें तो ये भी इधर एक अंडर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 और बराबर किसके टेन थीटा। ठीक है, कहानी ऐसे घूमती रहेगी। और फिर हम बात करते हैं, अगर देखिएगा एक बार और रिपीट कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर इस कहाँ करिए कि अगर इस स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो टोटल अंडर रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र हो गया। लेकिन अगर सेक थीटा का सूत्र पूछा जाए तो 1 कास भी होता है और सेक थीटा का एक सूत्र भी होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब क्या करिए, ये कहानी खत्म। अब इस 1 को 75 करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, धन 1 इधर आएगा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर हम स्क्वायर को उठा के इधर करें तो पूरा अंडर रूट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा टेन थीटा। फिर इसी सूत्र से अब आपने 1 को पहले भेजा था, अब सेक टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या मिला, तो यानी ये टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा था, और धन टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा क्या होगा -टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 सूत्र फिर यहाँ मिल गया। कोई आपसे पूछे कि 1 का सूत्र आप जानते हैं, आप कहिएगा 1 का सूत्र क्या क्या होता है, आप कहिए साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 के जगह, और 1 की जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और किसके जगह लिख सकते हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है, अभी आपके सामने मैं फिर दिखाऊंगा। और एक साइन इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, टेन इंटू काट थीटा का मान 1 होता है, सेक इंटू कॉस थीटा का मान भी क्या होता है 1 होता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं और आप यह सूत्र पढ़ेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके 1 प्लस काट स्क्वायर, या पढ़े भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को इधर किया जाए तो क्या होगा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये भी एक सूत्र बन गया। अब इसी में क्या करिए 1 को 75 करते हैं तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके काट स्क्वायर थीटा। जैसे इसमें 1 को 75 यहाँ किया था, 1 को 75 किया, फिर इस स्क्वायर को उठा के इधर किया, इसी तरह से इस स्क्वायर को उठा के इधर करेंगे क्या होगा अंडर रूट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके काट। ठीक है। अब क्या करिए, अब काट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर भेज सकते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, ये भी एक सूत्र बन गया। तो जो कहानी इसमें आपने दोहराया है वही कहानी, जो कहानी यहाँ अपनाया वही कहानी यहाँ दोहरा देना है, एकदम हुबहू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछे 1 का सूत्र क्या होगा तो आप बताएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है। साइन 2a का एक सूत्र आप जानते हैं, साइन 2a का सूत्र होता है क्या 2 sin a इंटू कास a, 2 sin a इंटू कास a। या अगर a में रहेगा साइन 2a है तो 2 sin a इंटू कास a, अगर साइन 2b रहेगा तो 2 sin b इंटू कास b, अगर 2c रहेगा तो 2 sin c इंटू कास c लगाइएगा, अगर साइन 2d रहेगा तो 2 sin d इंटू कास d लगाइएगा। ठीक है, साइन 2a का हो गया। अच्छा, साइन 2a का एक सूत्र और होता है साइन 2a, अगर आप ये तो साइन 2a है लेकिन कास 2a का होता होगा tan 2a, यहाँ आप इसी को आप साइन a के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा जब दो माने किसी कोण का गुना होता है तो यहाँ आधा आधा लिखते हो, यहाँ सिर्फ a आधा माने 1 है तो इसका आधा लिखिएगा, क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे क्या 2 sin a/2 इंटू कास
ए भाग। देखिए यानी मतलब क्या है, जितना यहाँ कोण होगा आगे तो 2 रहेगा ही, और जो मान रखेगा साइन और कास रखेगा तो इस कोण का आधा लिखते हैं। यहाँ 2a का था 1a और 2a का था 1a। अब यहाँ सिर्फ a था तो इसका आधा लिखेंगे तो a/2, और यहाँ पे क्या होगा a/2। अगर a की जगह मान लीजिए अगर साइन 3a हो चाहे 8a हो, यानी आप जैसे मान लीजिए बात करते हैं साइन 8a हो तो यहाँ क्या है तो लिखेंगे क्या 2 साइन, ठीक है, और 8 का आधा क्या होगा 4a, यानी इसका आधा कर दीजिए 4a into cos 4a ऐसे, ठीक। अगर यहाँ 12a होता तो क्या होता उसका आधा 6 है, यहाँ 6a होता, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ 3a होता तब क्या करते हैं, यहाँ 3/2 3a/2 और यहाँ भी 3a/2 ले लेते, ठीक है। इस तरह से ये भी सूत्र आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं साइन 3a। ये साइन 3a का देख लेते हैं। साइन पहले cos 2a देख लेते हैं, फिर साइन 3a देखते हैं। cos 2a का देखिए, cos 2a का 4 सूत्र होता है। एक आपका होता है cos² a माइनस sin² a। एक सूत्र इसका होता है 2 cos² a माइनस 1। एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin² a, और एक सूत्र होता है 1 माइनस tan² a बटे 1 प्लस tan² a। ये देखिए 4 सूत्र होते हैं। cos 2a का सूत्र होता है cos² a माइनस sin² a, 2 cos² a माइनस 1 माइनस 2 sin² a, और एक सूत्र होता है 1 माइनस tan² a बटे 1 प्लस tan² a। अगर a रहेगा तो a भी लिखेंगे, अगर ये b रहेगा तो b भी लिखिएगा, अगर ये c रहेगा तो c भी लिखिएगा, ठीक है। ये cos 2a का हो गया। इसी प्रकार अगर हम cos a का बात करें, सिर्फ cos a की बात करें, तो इसी सूत्र को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे 2 तो a था तो आप एक a लिखे हो, जब सिर्फ एक a रहेगा तो उसका आधा करके लिखिएगा। कैसे लिखेंगे इसको, आप लिख सकते हैं क्या cos a का आधा करेंगे क्या होगा a/2 माइनस sin² क्या, यहाँ लिख सकते हैं sin² a/2। इसी प्रकार इसका सूत्र अगला क्या हो जाएगा 2 cos² a/2 माइनस 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा अगला 1 माइनस 2 sin² a/2, ठीक है। इसके आगे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ a है उसका आधा कर दीजिएगा। 1 माइनस का होगा tan² a/2 बटे क्या 1 प्लस tan² a/2, ठीक है। अब साइन cos 2a हो गया, tan 2a का निकाल लेते हैं। tan 2a का सूत्र क्या होता है, tan 2a का सूत्र क्या होगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan²। ध्यान दीजिएगा tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan²। अगर हमको cot 2a का निकालना हो इसी प्रकार, cot 2a का सूत्र क्या होगा 1/, भाई cot किसका उल्टा होता है तो tan का, 1/tan 2 लिख सकते हैं। और tan 2a का मान देख रहे हैं तो मान पलट जाएगा, इसका मान हो जाएगा क्या 1 माइनस tan² a बटे क्या उल्टा कर दीजिए बटे 2 tan, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ और सिस्टम में लाना चाहते हैं तो tan² a से दोनों अंश और हर में क्या करिए भाग कर दीजिए, तभी आपका मान निकल जाएगा। cot 2a इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और सूत्र देखिए sin 2a का, और एक हम लोग और लिखेंगे sin 2a का सूत्र एक और होता है। देखिए इसका सूत्र होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan²। ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे अक्सर जो बच्चा खा जाते हैं। tan 2a में क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस होता है, याद रखेंगे इसमें माइनस होता है, जबकि sin 2a में क्या होता है प्लस होता है। बस यही दोनों अंतर होता है। जब प्लस आ गया तो समझ लेना वो sin 2a हो गया, और जब माइनस रहेगा तो क्या होगा tan 2a हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है। देखिए 2 tan a ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, tan रहेगा 1 माइनस हो गया
साइन रहेगा तो 1 प्लस होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जब प्लस रहेगा तो साइन 2a और जब माइनस रहेगा तो क्या होगा, tan 2a। उसके बाद अगला सूत्र आता है साइन 3a। साइन 3a का सूत्र होता है 3 sin a माइनस 4 sin 2a, 3 sin a माइनस 4 sin 2। और इसी प्रकार आपका cos 3a का भी आता है सूत्र। cos 3a का सूत्र होता है 4 cos 2a माइनस 3 cos 2a। देखिएगा साइन 3a का सूत्र क्या है, 3 sin a माइनस 4 sin 2a, और cos 3a का सूत्र होता है 4 cos 2a माइनस 3 cos a। इसी प्रकार tan 3a का भी आता है। tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan 2a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा, tan 3a का सूत्र क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। tan 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अगर tan 3a हो गया, जैसे tan 2a का निकाले थे, cot 2a का निकालो तो उल्टा कर दिया हो ना। इसी तरह से अगर आपको cot 3a का निकालना होगा तो cot 3a की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 3a किसका उल्टा होता है तो tan का लिख सकते हैं क्या, 1/tan 3a, ठीक। और ये tan 3a का मान रख के इसको पलट कर भी आप रख सकते हैं। cot 3a का एक सूत्र भी मिल जाएगा आपको यहाँ से भी। cot 3a का सूत्र तो ये भी हो गया, और ये उल्टा कर दीजिए क्या होगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बटे 3 tan a माइनस tan क्यूब a, ठीक। ये भी एक सूत्र बन गया इस तरह से, और 3a का हो गया। अच्छा, अब आज बात करते हैं CD फार्मूला। CD फार्मूला को भी देख लेते हैं। CD फार्मूला, CD फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिएगा, पहला सूत्र निकल कर आता है sin C प्लस sin D। CD फार्मूला sin C प्लस sin D, इसका सूत्र होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बटे 2। दूसरा सूत्र आता है sin C माइनस sin D। sin C माइनस sin D का सूत्र होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। तीसरा सूत्र बनाएंगे cos C प्लस cos D। cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D का सूत्र हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक है। और भी यहाँ देख लेते हैं, ये सीधी के 4 होते हैं, ये 3 होगा। आप cos C माइनस cos D निकाल लीजिए, तो cos C माइनस cos D, इसका सूत्र हो जाएगा 2 sin C प्लस D बाई 2 C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, ठीक है। तो गणना करते हैं, ये देखिए CD फार्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। जब sin C प्लस sin D होगा तो सूत्र होगा 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। यानी जो भी यहाँ कोण होगा, यहाँ C की जगह 20 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, कोई भी मान यहाँ आ सकता है। तो C यहाँ जो भी मान होगा तो C की जगह रखिएगा, यहाँ जो भी मान होगा तो D की जगह रखिएगा, बटे 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। जब प्लस रहेगा तो साइन पहले आता है, और जब माइनस रहता है तो cos पहले आता है और साइन बाद में आता है। बस यहाँ का मान देखिएगा, ये मान सेम है। जब प्लस रहेगा तो साइन पहले आएगा, cos बाद में आता है, और जब माइनस रहता है cos पहले आता है, साइन बाद में आता है।
काशी प्लस का डी होता है तो सूत्र क्या करता है, काशी प्लस का डी का सूत्र होता है 2 काशी प्लस डी बाई 2 काशी माइनस डी बाई 2, यानी सी प्लस काशी प्लस डी, यानी दोनों साइड में प्लस प्लस होता है तो सिर्फ काश आएंगे। 2 काशी प्लस ये देखिए थोड़ा यहाँ का तीनों से मारा, यहाँ तीनों से मारा, लेकिन अगर काशी माइनस का डी आ जाता है तो सूत्र बदल जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या मतलब है कि साइन, अब यहाँ देखिएगा अभी एक सूत्र हम लोग लिखे थे कास 2a, कास 2a का सूत्र हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे हम 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, देखिए ये लिखे थे कि नहीं, कास 2a का सूत्र होता है क्या 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, अगर हम इस 1 को उठा के इधर कर दें तो माइनस 1 इधर आएगा क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस क्या होगा cos 2a, और इधर अब क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर a, अब ये 2 को उठा के इधर करेंगे तो 1 प्लस cos 2a बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और इधर अब क्या क्या मिला cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a का एक सूत्र ये भी, ठीक है। अब अगर स्क्वायर को उठा के इधर कर दें तो ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा और मान निकल कर आएगा 1 प्लस cos 2a बटे 2 बराबर किसके cos a, क्या होगा cos a, ठीक है, cos a का ये भी एक सूत्र बन गया। अगर इसी कहानी को कुछ ये जो हाफ वाले हैं इसको लेकर चलते हैं, cos a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, तो अगर इसको हम लेते हैं तो cos a का सूत्र है, आप देख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस, ठीक है, कहानी वैसे ही है जैसे आप ऊपर किए हैं, जैसे माइनस 1 को 75 किए इधर आया प्लस का है, इसी तरह से माइनस 1 इधर आएगा क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस cos a बराबर किसके 2 cos स्क्वायर a बाई 2, ऐसे स्क्वायर उठा के इधर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, नहीं सॉरी ये 2 उठा के 2 गुणनफल के रूप में था, तो जब 2 गुणनफल के रूप में था इधर आएगा क्या होगा बटे में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos a बटे किसके 2 के, तो बराबर इधर क्या मिलेगा cos स्क्वायर a बाई 2, अब इस स्क्वायर उठा के इधर करेंगे क्या होगा अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस cos a बटे 2 बराबर किसके, आप कहेंगे cos a बाई 2, देखिए cos a बाई 2 का ये सूत्र निकल कर आ रहा है कि cos a बाई 2 का सूत्र होता है 1 प्लस cos a बटे 2, और cos a का सूत्र क्या होगा तो 1 प्लस cos 2a बटे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब आप अगर मान लीजिए अगर हम इसको ले लेते हैं cos a का सूत्र होता है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर a बाई 2, इसको अगर लेकर चलते हैं ये वाला तो क्या तो cos a बराबर सूत्र होता है 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, अब इसमें क्या करना है इस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 को 75 कर दीजिए, तो अगर ये वाला मान इधर आएगा तो ऋण है, इधर आएगा तो प्लस होगा ना, तो इसका मान हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर हो जाएगा क्या 1 माइनस cos a, और ये 2 घात उधर कर दीजिए, इस तरह से डायरेक्ट अगर मान निकालते हैं तो साइन a बाई 2 का मान हो जाएगा अंदर रूट में 1 माइनस cos a बटे 2, तो साइन a बाई 2 का मान निकल कर आ गया 1 माइनस cos a बाई 2। इस तरह से आप तमाम सूत्रों को आप आसानी से बना सकते हैं बिना बेधड़क माने कहीं आप उलझे बिना उलझे आप सूत्रों को आसानी से बना सकते हैं, जिसको भी आप लेकर चलना चाहें एक सूत्र के साथ साथ तमाम सूत्र लगा सकते हैं। और देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा इंटरेस्टेड विषय होता है कि एक एक सवाल को आप सिद्ध करने वाला अगर सवाल है तो 4-4 तरीके से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तरीका आपके सामने है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड दिखाते हैं, या राइट हैंड साइड लेकर चलते हो तो लेफ्ट हैंड साइड दिखाते हो,
या दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलते हो और जहाँ दोनों के मान समान आ जाते हैं वहीं रोक देते हो, या कोई ऐसा मान लेकर चलते हैं और दोनों पक्ष एक साथ दिखा देते हैं, आपका सिद्ध हो जाता है। इस तरह से आप आसानी से सवालों को आप हल कर सकते हैं। और अगला जो सूत्र बचा पंडित बद्री प्रसाद हरिहर प्रसाद हर हर बोल के, वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, सारे सूत्र। और इसको एक चार्ट पेपर पर बनाइए और चार्ट पेपर ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां आपका स्टडी रूम हो और वहां सामने एकदम होना चाहिए। और आपको रटना नहीं है, केवल पर डे जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो एक बार केवल सरसरी निगाह से देखना है। एकदम मेरा दावा है कि आप 7 से 8 दिन देख लेंगे तो एकदम आपको याद हो जाएगा। वो तो मैं कह रहा हूँ रोज़ का रोज़ देखिए, तो रोज़ का रोज़ देखने से सोचिए एकदम दिमाग एकदम आपका, और भी आप सूत्रों का आप संग्रह कर सकते हैं। अभी बहुत सूत्र हैं लेकिन जितना आपके लिए आवश्यक है मैंने उनको बता दिया। इसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हरिहर प्रसाद हर हर बोल के मैं बताऊंगा, जो कि एकदम आपके मन मस्तिष्क में मैं बैठा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो और क्या कहते हैं, तब तक के लिए दिन आपका मंगलमय हो। साथ ही साथ थैंक यू आप लोगों को।